उससे पहले बाजार की कुछ बड़ी बातें देख लेते हैं, जहां पे बाजार की चाल पे डालते हैं नज़र। 180 अंक यहाँ पर हम देख रहे हैं और जुड़कर 23,300 के करीब फिलहाल बाजार की चाल हमें जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी यहाँ पर नीचे से कुछ सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, 530 अंक सुधरकर यहाँ पर अब कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर हम कुछ स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो रियल्टी शेयरों में आज रफ्तार है। प्रेस्टीज डीएलएफ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तेज़ी है। इतना ही नहीं, कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स जहाँ पर अगर हम सरकारी बैंकों का खेमा देखें तो बिकवाली ज़्यादा, एसबीआई लगभग 3% यहाँ पर नीचे है। मेटल्स की बात करें, तेल और गैस की बात करें, एफएमसीजी के कुछ काउंटर्स पर बात करें तो यहाँ पर आज कमज़ोरी का रुझान है। एडवांस डिक्लाइन नंबर्स भी अगर आप देखें, फिलहाल 1974 डिक्लाइंस हैं, 604 एडवांसेस हमें बाजार में दिखाई दे रहे हैं। पावर ग्रिड, ग्रासिम, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक, टाटा स्टील जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, लगभग 1.5 से 2.5% तक की तेज़ी के ऊपर। अदानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उनमें तो हम सुबह से ही कोहराम देख ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा एसबीआई लाइफ, ब्रिटानिया, आईटीसी जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर 2% के पार की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये मिड डे मार्केट का भी वक्त है और ऐसे में अब बाजार की चाल मिड डे मार्केट के लिहाज से कहाँ कैसे कैसे बदली है, हमारे सहयोगी अंश पिलवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अंश, अब बताइए सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? 23,330 के आसपास निफ्टी, बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं कि हालांकि सुबह के मुकाबले जो गिरावट है बैंक निफ्टी में उसमें कमी आती हुई हमने देखी है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि 50-200 के लेवल्स यहाँ बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंश, मिड डे मार्केट एक्शन में कहाँ हम देख रहे हैं कि मूवमेंट है? बिल्कुल, निफ्टी से सबसे पहले शुरुआत करें तो निफ्टी ने आज 5 मंथ लो लेवल को टच किया है। आज वीकली एक्सपायरी भी है तो अच्छी वॉल्टिलिटी दिख सकती है मार्केट क्लोज होने के जस्ट पहले। तो वैसे तो रिकवरी है लेकिन फिर भी लाल निशान में नजर आया, तो यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है। लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में काफ़ी अच्छी रिकवरी बनती हुई नजर आ रही है। आज का जो लो बना है वो 200 DMA पर ही बना है। आज से कुछ महीने पहले अगर हम देखें तो जून में भी 200 DMA पर ही लो बना था, वहाँ से काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल आता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक पे एक अच्छे पॉजिटिव होप्स रख सकते हैं। अब अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो सेक्टर वाइज में हमें निफ्टी रियल्टी पे सबसे अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। सारी सेक्टर लाल में दिख रहे हैं, सिर्फ रियल्टी इकलौता ऐसा इंडेक्स है जो प्रॉपर्ली हरे निशान में दिख रहा है। यहाँ पे हम देखें तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, प्रेस्टीज एस्टेट और डीएलएफ जैसे स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है इस गिरते हुए मार्केट में। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स नजर आता है, करीबन 3% से ज़्यादा की गिरावट के साथ ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। आज कुछ 9 मंथ लो लेवल को भी छू चुका है, तो यहाँ पे काफ़ी नेगेटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई जैसे स्टॉक में 3 से 4% की गिरावट नजर आ रही है। दरअसल सारे ही स्टॉक पीएसयू बैंक इंडेक्स के हमें लाल निशान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक पे आ जाए तो ऑल टाइम हाई लेवल में हमें सिर्फ और सिर्फ 40 ही एक लौता स्टॉक है जो अच्छे से हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है हरे निशान में। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बुलिश सेंटीमेंट बनती हुई नजर आ रही है। अगर मार्केट में सुधार आया तो यहाँ पे भी और अच्छा बुलिश सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आ सकता है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की लिस्ट में हमें अंबुजा सीमेंट, अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइजेस नजर आ रहे हैं। तीनों स्टॉक में भारी गिरावट हो रही है, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का काफ़ी बेयरिश सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है इन स्टॉक्स में। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। अंश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिड डे मार्केट एक्शन की तमाम हाइलाइट्स बताइए। और मार्केट एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ जीटी फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह जुड़ गए हैं। गौरांग, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। बताइए बाजार की चाल को लेकर आपकी क्या राय होगी अब? धन्यवाद कविता, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। उतार चढ़ाव का माहौल मेरे ख्याल से थोड़े समय तक और रहेगा। हमने प्रयास किया था थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिली और हम नीचे के स्तर पर आकर के फिलहाल कामकाज कर रहे हैं। और आज की जो गिरावट है मेरे ख्याल से जो हमने पहले इस साल के जून के महीने में देखी थी उससे भी नीचे के स्तर पर हम कामकाज कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि जब तक इंडिया विक्स, जो कि मेरे ख्याल से 16 के आसपास कामकाज कर रही थी सुबह जब मेरी नजर पड़ी थी, जब तक ये ऊपर की तरफ रहती है वोलेटिलिटी इंडेक्स जिसे हम कहते हैं कविता, तब तक उठापटक यहाँ से और भी जारी रहने की पूरी संभावना है। और अगर हमें इससे थोड़ा बहुत संभलना है तो इंडिया विक्स को नीचे आने की बहुत जरूरत है, अनिवार्य है कि नीचे आए करीबन 12 के आसपास या उसके नीचे। लेकिन ये स्तर आने के लिए थोड़ा समय लगेगा।
दूसरी तरफ विदेशी संस्थागत निवेशकों के तरफ से जो भारी बिकवाली अक्टूबर में हुई और ये महीने हो रही है, शायद आज भी होगी, वो शायद आने वाले दिनों तक और जारी रहेगी, लेकिन उसकी जो मात्रा है कविता, वो धीरे धीरे करके कम होने की संभावना हमें लग रही है, जिसके कारण थोड़ी बहुत दायरेबंद कारोबार करे बाजार। ये नीचे के तरफ के दायरे जो हम हर दिन एक नया निचला स्तर बना रहे हैं, वो भी थमने का प्रयास करेगा। Q2 अर्निंग्स दूसरी तिमाही के नतीजे निर्णायक तरीके से खत्म हो चुके हैं, थोड़ी बहुत निराशा हाथ लगी और मूल्यांकन को लेकर के भी थोड़े बहुत ऊपर के स्तर थे। तो ये सभी समीकरण है जिसको लेकर के बाजार में अनिश्चितता का माहौल है। ये छोटी या मध्यम अवधि के लिए जो कारोबारी है उनको परेशान कर सकती है, लेकिन लंबी अवधि के अगर आप निवेशक हैं तो हमारा मानना यह है कि दिग्गजों को पहले ध्यान में रखते हुए सक्षम और मजबूत कंपनियों में अगर आप इंतजार कर रहे थे तो निवेश करना, थोड़ा बहुत किश्तों में निवेश करना शुरू कीजिए। अगर आपके पास 100 रुपया है तो 100 में से 25 रुपया लगाया, यानी कि 25% आप चाहे तो इस स्तर पर शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपको गिरावट देखने मिलती है, जो कि हमें लग रहा है बाजार में आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है, उसका लाभ उठा करके आप और जोड़ सकते हैं उन सब शेयरों में। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के जरिए उनमें लंबा भी रुकना चाहते हैं। इस पहलू को अगर मैं समझूं इस कंपनी के लिहाज से, तो आप क्या सलाह देंगे दर्शकों को? देखिए कविता, जो टिप्पणी और जो बातें अभी वार्तालाप मैनेजमेंट ने, जहां साहब ने हमारे और आपके समक्ष रखी है मिश्र धातु मिधानी को लेकर के, मुझे 2-3 बातें सुन करके बहुत ही अच्छा लगा। एक तो जो लागत खर्च है उसको निरंतर तौर पर कम करने का ये प्रयास कर रहे हैं और उनको सफलता भी मिली है। अगर आप लागत खर्च कम करते हैं तो उसका सकारात्मक सा असर सीधा-सीधा आपके शुद्ध मुनाफे पे आता है। टाइटेनियम एलॉय, स्पेशल स्टील वगैरह जो भी मेटल्स, स्पेशल मेटल्स बनाती है, स्पेशलिटी मेटल्स, ये जो भी बनाते हैं उनका ज्यादातर उपयोग या तो अंतरिक्ष में जो यान बेचते हैं वहां पर उसका प्रयोग होता है। जैसे इसरो भी इनके क्लाइंट है, जहां तक मेरी जानकारी है। इन्होंने बताया बीईएल के साथ, भारत डायनामिक्स के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ बहुत सारा काम आने वाले समय में होगा। पहले आधे हिस्से में इन्होंने एक बुनियाद या नींव बनाने का प्रयास किया है और दूसरे आधे में, यानी कि अब उसको लॉन्च करेंगे, वो एग्जीक्यूशन होगा। तो जब एग्जीक्यूशन होता है इतने सारे पैमाने पर कविता, तो आपकी आय जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से सुधर जाती है और उसका सकारात्मक असर आपके शुद्ध मुनाफे पे पड़ता है। स्थानीय मार्केट में तो बहुत सारा कामकाज ये कंपनी करती है और इससे तुलना करने के लिए कविता मेरे ख्याल से लिस्टेड एंटिटी में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिससे मैं पेयर कंपैरिजन करूं मिधानी का, मिश्र धातु का या दूसरी कंपनी के साथ। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी इन्होंने बातें सामने रखी हैं कि जो वो उनका कंट्रीब्यूशन आता है बैलेंस शीट पर, उसको भी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो समीकरण ये रखना चाहूंगा आपके सामने कि 313 पर जहां पर ये कामकाज कर रहा है, मूल्यांकन को लेकर के बहुत आकर्षित है। कंपनी काफी सक्षम और मजबूत है और आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से सरकार मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की चर्चा भी झा साहब ने की, हमारे सामने रखी, तो ये एक बहुत बड़ा मौका होगा इस कंपनी के लिए और बाकी अन्य जो रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां उनके लिए योगदान देने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। स्पष्ट रूप से मैं खरीदारी, बेचने या बनने की राय इसलिए नहीं दूंगा कविता क्योंकि कवरेज में नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरी टीम बहुत जल्द इस कंपनी पर भी नजर डालेगी। उसके पश्चात मैं स्पष्ट रूप से आपसे बता पाऊंगा, लेकिन एक बहुत सक्षम और मजबूत अच्छी कंपनी, ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी जो है कविता, वो सर्वोच्च स्तर पर है। ऑलराइट, चलिए, काफ़ी विस्तार से आपने जवाब दिया और इसी के साथ मेरा समय भी समाप्त हो गया है। गौरांग, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। इसी के साथ